तो कल हम लोग संख्याओं के योगफल की चर्चा कर चुके हैं। अब चर्चा करते हैं संख्याओं के घनों। मैं आशा रखता हूँ आप लोग जहाँ हैं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे और पढ़ाई जुटे होंगे। वीडियो के नोट्स बन रहे होंगे, क्रमशः नोट्स बनाओ। नोट्स बनाने के बाद जैसे ही आपका चैप्टर कंप्लीट होगा, आप किसी भी एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चनों को देखोगे तो आप ये नहीं कह पाओगे कि ये क्वेश्चन हमसे नहीं बनेगा, ये क्वेश्चन टाइप का नहीं पड़ा। वो क्वेश्चन का मेथड आपको आता है। तो देखें, वर्गों का योग। सम ऑफ स्क्वायर नंबर, वर्ग संख्याओं का योग। कैसे देखो, क्वेश्चन आएगा 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, डॉट 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 n का स्क्वायर। अगर संख्याएं लगातार हों और उनके संख्याओं के वर्गों का योगफल पूछा गया हो तो वो होता है n + 1 to n+1/6। इस बात को याद रखना है, ये ऐसी भी पूछी गई। संख्याओं के वर्गों का योग n+1 to n+1/6। जहाँ पर n होती है उनके पदों की संख्या। कितने टर्म्स हमें लेना है या दिए गए हैं, वो किसका मान होता है? n का। तो देखें, इस प्रॉपर्टी से हम सारी समस्या वर्गों की सॉल्व करें। कैसे क्वेश्चन आएगा? n+1 to n+1/6। ये मैं यहाँ लिख दी, ये आपको दिखता रहे, ठीक है। चलो, जैसे क्वेश्चन आ गया, आज का क्वेश्चन फर्स्ट है 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, डॉट डॉट डॉट, मान लो 10 का स्क्वायर। वो इसकी वैल्यू बताइए, फाइंड द वैल्यू। या सम बिटवीन 1 to 10 नंबर से स्क्वायर, या 1 से लेकर 10 तक की सभी संख्याओं के वर्गों का योगफल ज्ञात। बिल्कुल आराम से अपन क्या करेंगे, यहाँ ढूंढेंगे n होती है टर्म्सों की वैल्यू। कुल कितने टर्म्स हैं हमारे। अगर हम 1 से लेकर 10 तक संख्याएं लिखते हैं तो कुल कितनी संख्याएं लिखी हमने? 10। तो उन 10 संख्याओं को लिखा, वो भी टर्म्स की संख्या कहलाएगी। तो 1 से लेकर 10 तक के वर्ग लिखे तो कुल कितनी संख्या पर हमने वर्ग लगाए? 10 संख्या पर। यानी यहाँ n की वैल्यू बनेगी 10। और जब n की वैल्यू 10 बनेगी तब जाके हम इसको लगाएंगे n+1 to n+1/6 संख्याओं के वर्गों का योग। याद रखना है, फॉर्मूला सबसे बनता है लेकिन फॉर्मूला यूज करते नहीं बनता है। तो अपन यहाँ पर रखेंगे n की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 10, 10, 10 और 1 11, 20 और 1 21/6। ठीक है, समझ में आ रहा है? आए कहाँ जाएगा? तो काट दिए अपन ने, 2 3 6, 2 5 10, 3 से 30 7 21। तीनों का मल्टीप्लाई कर 35 × 11। तो जब 11 का मल्टीप्लाई करते हैं किसी में, उस संख्या को तोड़ देते हैं। 3 यहाँ लिखा, 5 यहाँ लिखा, दोनों को जोड़ दिया, कितना हो गया? 350। इसको आपको याद भी रख लेना है। 1 से लेकर 10 तक के वर्गों का योगफल कितना होता है? 385। 2-3 बार लगाओगे याद हो जाएगा। कौन बदलना है? फिक्स है। शायद कभी ऐसा होगा कि जो अपन सवाल लगा रहे हैं हूबहू वही एग्जाम में फंस जाएगा। तो कैसा हो गया, लगाया है, कई बार लगाया तो आंसर ऑप्शन हमारा कई बार आंसर भी आया होगा और ऑप्शन में टिक कर। हाँ, जिस दिन अपने कलेक्शन में से पेपर आया, जो अपन ने पढ़ा है, जो अपन ने याद किया, उनमें से पेपर बन के आ गया, उसी दिन सिलेक्शन हो जाता है। फिर धोने का हमारा क्यों नहीं हो रहा है, कोई टेंशन नहीं। इसलिए इतने सवाल लगाओ, इतनी चीज़ लगाओ कि आपके जो कलेक्शन है, जो आपको याद है, उसके बाहर एग्जामिनर सोच ही ना पाए। और अगर उसने उसके अंदर जिस दिन पेपर दे दिया उस दिन सिलेक्शन आप।
देखें अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन ये रहा, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर डॉट 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 20 का स्क्वायर। इसको क्या बोलेंगे? 1 से लेके 20 तक के वर्गों का योग। तो इसे कैसे लगाएंगे? वैसे ही यहाँ n की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 20। फास्ट हो गया। और चलो यहाँ n की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 20। वर्गों का योगफल कैसे लगाते हैं? n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6। ठीक है, n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6। क्या करेंगे? कुछ नहीं, सॉल्व कर देंगे। n की वैल्यू 20 है तो यहाँ रखी जाएगी 20 प्लस 1, 2 गुणे 20 प्लस 1 बटे 6। बिल्कुल आराम से जो भी आपको बिल्कुल चीज़ बोल ये 20 हो गया, 20 और 1 21 हो गया, 40 और 1 41 हो गया बटे 6। जितना हुआ उतना काट दिया, 3 दूनी 6, 30 7 21, 2 से काटा ये 10, मल्टीप्लाई कर दिया, 7 एकम 7 और 7 चौके 8, 10 से और बढ़ा 28 है। इसको भी याद कर लेना, 28 70 अपना आंसर। ठीक है, दिख रहा है ना साफ? समझ में आ रही है बात? देखें, बिल्कुल आपको दिक्कत नहीं जाएगी अगर आप सिस्टमेटिक देखते जाओगे, नोट्स बनाते जाओगे। ये एग्ज़ाम में खूब क्वेश्चन आया है। आप कोई भी बुक उठाओगे, ये हर बुक में आपको मिलेगा एग्ज़ाम के रूप। ठीक है, बुक्स को जरूर पढ़ते रहना। आपने कोई भी एक बुक्स उठा के रख दी तो इसमें से पूछ लो कोई सवाल हमसे, समझ लो आपकी 90% तैयारी है। फिर आपको एग्ज़ाम के पेपरों के क्वेश्चन और ऐड करना है तो 100%। चले आएंगे एक और। अगर आपके पास आ गया 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर डॉट डॉट डॉट, मान लो 60 का स्क्वायर, 60 का बड़ा 30 का लगा कोई भी सकते पर n की वैल्यू 60 हो जाती। तो अब आप कह दोगे सर यहाँ 30 तक जा रहा था तो n 30 हो गई। छापने पर किसमें n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6। हमें आपको फॉर्मूला याद करवाना है, इसलिए हम बार बार लिख रहे हैं। आपको तो याद हो जाए तो सीधा n लिखे और सीधा मान रखना शुरू। कितना कम से कम लिखें हम और ज़्यादा से ज़्यादा हमें वैल्यू मिले उसकी कोशिश करना है। एग्ज़ाम में कंपटीशन में कम लिखो ज़्यादा, कितने स्टेप हम ख़त्म कर सकते हैं ये हमें समझाना है, तो कुछ स्टेप हम ज़्यादा लिखते हैं। देखो, तो आपने कह दिया सर n की वैल्यू की 30 ये हो प्लस 1 31, 30 ये 3 दूनी 60 और 1 61 अपॉन 6, 6 का 6 पंचे 31 और गुणा कर दिया, 5 एकम 5, 5 दिया 15 मल्टी 61। गुणा कर दो, सीधे सीधे गुणा करना है। बोले पहले एक बार करेंगे, 1 से करेंगे 55 आ जाएगा, क्रॉस 6 पंचे 30, 3 15 छक्का 90 और 3 93, 5 5 4 9। एक बार अपना क्वेश्चन गलत हो गया था, कैलकुलेशन से चलना है, देखो सही है कि नहीं। ठीक है, सही है। चलो, तो ये रहे आपके संख्याओं के वर्गों के योग। रेंज कोई भी आ सकती है। अब इसका टाइप सेकंड बनता है, ये वर्ग जो हैं ये कहाँ से आ रहे थे? 1 से, मतलब नेचुरल नंबर से, शुरुआत से। नेचुरल नंबर सब होते हैं, लेकिन ये फॉर्मूला तभी यूज कर सकते हैं जब नंबर की काउंटिंग कहाँ से हो? 1 से स्टार्ट। बीचों बीच कहीं से स्टार्ट हो तब थोड़ा सा दिक्कत है, तब सवाल को हमें बनाना पड़ेगा। कैसे? देखो, देखें 11 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर डॉट 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 20 का स्क्वायर। अब ये जो क्वेश्चन रहा
ये आपका स्टार्टिंग से नहीं, ये आरंभ से नहीं, ये कहाँ से है 11 से। अब चाहोगे अब इसको डायरेक्ट यूज कर लो तो आप यूज नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये तो किसके लिए बना है, जब स्क्वायर कहाँ से गए हों, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर डॉट 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 n का स्क्वायर, तब जाके ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो आप। लेकिन ये बीचों बीच से है, तब सवाल को हमें इसको 2 तरीकों में तोड़ना पड़ेगा। हमारे पास सॉल्यूशन कब है, जब हमारे पास 1 से ही स्टार्ट, तो हम कहेंगे कि 1 के स्क्वायर, 2 के, 3 के डॉट 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 20 के स्क्वायर में से माइनस कर दें हम 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर डॉट 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 10 का स्क्वायर। तो इसी चीज़ को हमने ऐसे लिख लिया कि अगर हम 1 से लेके 20 तक के स्क्वायर को में से 1 से लेके 10 तक के स्क्वायर माइनस कर दें तो क्या बचा अपने पास, सोचो आप। 1 से लेके हमने 20 तक गिनती लिखी स्क्वायर करके, और 1 से लेके फिर 10 तक लिखी, तो फिर घटाया उनको, तो 1 से 1 का स्क्वायर, 2 से 2 का स्क्वायर, 3 से 3 का स्क्वायर, 4 से 4 का स्क्वायर कट जाएगा आपका। क्या बचेगा 11 से लेके 20 तक। अब ये क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें जो योगफल निकालने का मेथड है वो तभी यूज कर सकते हैं जब 1 का स्क्वायर से कंटिन्यू जहाँ तक जा रहे हो, मतलब शुरुआत से हो, 1 2 3 4 से हो, नहीं तो हम इसको यूज नहीं कर सकते। बात समझ आ रही कि नहीं? तो इसकी रेंज पकड़ी इस सवाल की कि रेंज क्या है, बोले 11 से लेके 20 तक है। 11 से 20 तक क्या 1 से स्टार्ट है, नहीं है। तो हमने क्या किया, हमने कहा हाईएस्ट रेंज कहाँ तक गई 20 तक, तो 1 से लेके 20 तक में सवाल लिख लिया, और उसमें से माइनस कर दिया लोएस्ट रेंज कहाँ तक गई, 11 से स्टार्ट है, कहाँ तक छोड़ दी गई है 1 से लेके 10 तक, उसको घटा दिया। तो यहाँ 2 सवाल लगा दिए। अब ये दोनों हम लगा चुके, तो याद रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पेपरों में आया। तो अगर चाहो तो इसको आप पिछले सवाल से वैल्यू रख लो, या फिर हमने कहा याद कर लेना है दोनों। यहाँ लग देते, यहाँ लगेगा n बराबर 20 वाला फॉर्मूला, तो यहाँ रखेंगे n की जगह पर 10। 2 बार सवाल लगाएंगे, लगाते हैं फिर से एक बार। क्या होता है फॉर्मूला लिख दे रहे हैं, n + 1 2n + 1 अपॉन 6, लेकिन इसके लिए 20 वाला, इसके लिए 10 वाला, सही है ना। तो 20 में 1 जोड़ा 21, क्योंकि n की वैल्यू 20 है। 20 में 2 का गुणा किया 40 और 1 41/6, उसको थोड़ी देर लगाते हैं। 3 दूनी 6, 3 7 21, 2 से काटा 10, 7 एकम 7, 7 चौके 28, और 10 से गुणा और हुआ तो 28 70 माइनस। इस वाले को सॉल्व किया था, n की वैल्यू 10 रखना है, 10 और 1 11, 10 दूनी 20 और 1 21/6, 3 दूनी 6, 3 7 21, 2 से काटा 5, तो 7 पना 35 गुणे 11 वही 350, और घटा दिया आपने, तो 10 में से 5 गया 5, घटाना हटाना अपना, क्योंकि कोई वहाँ से यहाँ लगा था, कोई वहाँ लगा था, मजाक नहीं उड़ाना, लगना कि सर कैसे घटाते। ये कितना हो जाएगा 9, बचेगा 8, हो जाएगा 4, 24 50, देख लें घटा के 84 85 आता है, आता है। अगर आप बेमन से पढ़ रहे हैं, मन ही नहीं लग रहा है, तो ही हो सकता है समझ में ना आए, लेकिन अगर आप अच्छे से पढ़ रहे हैं, ध्यान दे रहे हैं, तो आपको आए। हमने आपसे बार बार कहा है कि नोट्स बना के चलना है, जिसके नोट्स जितने अच्छे होंगे उतना अच्छा काम। जो आप नोट्स बनाने के बाद इन वीडियो को देखोगे बार बार, तो आपको आराम समझ में आएगा, ठीक है। तो फिर से देख लो एक बार इसको, स्क्रीनशॉट लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लो आप, कहाँ क्या कर दिया देख। एक एग्जाम्पल और लेके चलते पर, चलो। जैसे ये आगे मान लो 21 का स्क्वायर, 22 का स्क्वायर डॉट 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 30 का स्क्वायर। क्यों? हमने पिछली में लगा चुके। 21 का स्क्वायर, 22 का स्क्वायर डॉट 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 30 का स्क्वायर।
अब हमने कहा ये कौन सा वाला है, क्या 1 से स्टार्ट होने वाला वर्ग है। 1 से स्टार्ट होने वाला वर्ग होता तो सॉल्यूशन प्लस का क्या होता है, n+1 2n+1/6 होता है, लेकिन 1 से नहीं है, तो हमें सवाल को पहले बनाना पड़ेगा, उसके बाद सवाल को लगाना पड़ेगा। तो पहले सवाल अपन बनाते हैं और फिर लगाते हैं। देखें सवाल को कैसे बनाते हैं। हाईएस्ट रेंज कहाँ तक गई, 30 तक, यानी हमें पहले सवाल लगाना है 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, ... 30 का स्क्वायर, और उसमें से घटा देना है 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर ... 20 का स्क्वायर। 1 से लेके 30 तक में से अगर हम 1 से लेके 20 तक घटा देते हैं तो बचते कौन से होंगे, 21, 22, 23 से 30 तक, ठीक है ना। तो बस हो गया। देख लें अपन, यहाँ लगाएंगे n बराबर 30 से और यहाँ लगाएंगे n बराबर 20, ठीक है, लगा लेते हैं। फॉर्मूला मेरे पास लिखा, मैं फॉर्मूला लिख रहा हूँ, क्या लिख रहा हूँ, लिख दो n+1 2n+1/6। n की वैल्यू 30 और 1 31, 3 दूनी 60 और 1 61/6, और माइनस कर देंगे n बराबर 20 रख के, 20 21 41/6। इसको हल किया था, कितना आया था पता है आपको, 5 दिया 15, इसको भी हल किया था, 3 दूनी 6, 3 8 21, 2 से काटा 10, तो 28 70 आया था। इसको गुणा किया था 5 एकम 5, ये आ गया, और 6 पंचे 30 और 5 छक्का 90 और 3 93, 5 5 4 9, बस घटा देंगे दोनों, यहाँ घटा दें, 94 55 में से 28 70 घटा दें, 5 8, यहाँ हो जाएगा 100 बचेगा कितना, 900 बचेगा 5, यहाँ 306, 65 85। क्या सही है? एक बार आप भी घटा के देख लो, सही लगे तो बस आगे चले, कर लिए चेक, सही है, आगे चलते। तो ये उम्मीद करते हैं मुझे समझ में आ रहा होगा। चलते हैं टाइप 3 की तरफ। टाइप 3 सम संख्या के वर्गों का, जैसे 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर ... मान लो 20 का स्क्वायर, ठीक है। 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर ... 20 का स्क्वायर। देख पा रहे हो आप? मैं अलग हो जाऊं तो अगर आपको इन सब के वर्गों का योगफल चाहिए, है ना, तब आप क्या करो। अब फॉर्मूला किसके लिए है, जब संख्याएं कहाँ से स्टार्ट हों, 1 के वर्ग से स्टार्ट। अब संख्या यहाँ 1 के वर्ग से स्टार्ट करें, 2 के वर्ग से, तो इसका एक तरीका है, आप इसको ऐसा कर सकते हो कि ये जो सम संख्याओं होती, सम संख्याएं क्यों कहते हैं सब, क्योंकि 2 का मल्टीपल 2 से कट जाती है, तो इसको अगर आप चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, 2 मल्टी 1 का स्क्वायर प्लस 4 को लिख सकते हो 2 मल्टी 2 का स्क्वायर, 6 को लिख सकते हो 2 मल्टी 3 का स्क्वायर, ऐसे आगे भी लिख पाओगे, 20 को लिख सकते हो 2 मल्टी 10 का स्क्वायर। लिख सकते हो नहीं लिख सकते? हाँ लिख सकते हैं। अगर तो हम देखेंगे 2 सब में है तो 2 की पावर 2 बाहर आएगा, अंदर बचेगा 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, इसमें से 1 बचा, इसमें से 2 बचा। अब दोनों पर स्क्वायर से लगा है, इंटू लिखा है ना, दोनों पे स्क्वायर लिखा, दोनों पे ही स्क्वायर रहेगा, बाहर निकलेगा तो भी स्क्वायर बन के निकलेगा।
3 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 10 का स्क्वायर। यानी जो सवाल था 2 से लेके 20 तक की सम संख्याओं का, वो बन गया 1 से लेके 10 तक की संख्याओं का वर्ग मल्टीप्लाई 4। ठीक है, तो अब हमें पता है 1 से लेके 10 तक के वर्गों का योग कैसे निकालेंगे। n बराबर 10 रख देंगे, क्योंकि ये वही फॉर्म बन गया जो 1 से होता तो लगा सकते हैं अपन। तो n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6 लगा दिया आपने। 2 का स्क्वायर 4, ये हो गया 10 और 1 11, 20 और 1 21/6। आप पीछे से लगे चुके हो, याद रखो जाए 385, तो आप मान भी रख सकते हो। 3 दूनी 6, 3 7 21, 5 में इसलिए वो लगाना पड़ता है। बहुत से बच्चे पूरा वीडियो नहीं देखते, पुश करते चले जाते, तो फिर उन्हें चीज़ें देखने के से ज़्यादा जो बोला जाता है उस तक को नोट किया जाता है, बच्चे उसको अवॉइड कर देते हैं। नहीं, पूरा हाँ बनता है आपसे। तो दूसरी बार देखा, तीसरी बार देखा तो आप ऐसे करते जाओ, लेकिन अगर पहली बार देखा तो पूरा तसल्ली से देखो, क्योंकि अपन कोई फालतू बातें तो करते हैं, सब बातें पढ़ाई ही करते हैं। अभी अपन वो यूट्यूब वजह से नहीं है कि फालतू बातें भी चल रही हैं, गाना मजा भी चल रहा है, नहीं, प्योर पढ़ाई। ठीक है, तो 7 पना 35 गुणे गया 385, तो 385 में गुणा कर देंगे 4 से, तो 4 पंचे 20, 4 अठे 32 और 2 34, 4 ती 12 और 3 15। देख लो एक बार, गुणा गलत तो नहीं हो गया? ठीक है ना गुणा। चलो, अब अगर आपको एक्स्ट्रा कोई चीज़ याद नहीं करनी है, तब आप कह सकते हो कि अगर कभी हमारे पास, जैसे क्वेश्चन और मैं लेना चाहता था, चलो अभी लेता हूँ, कि यहाँ अगर 2 से स्टार्ट है शुरुआत से और 30 तक जाता, तो हमें 1 से लेके 15 गुणे 4 कर देते। अगर ये 60 तक जाता तो 1 से लेके 30 तक का स्क्वायर गुणे, तो जितने तक जाएगा, जैसे 20 तक गया 10 तक का स्क्वायर, 40 तक जाता तो 20 तक का स्क्वायर, और 4 से गुणा कर देते। अगर आपको ये बात याद रहे तो अच्छी बात है, नहीं तो एक और छोटी चीज़ याद रख सकते हैं आप, कि संख्याओं के वर्गों का योग n प्लस 1 n प्लस 2 अपॉन 6 भी होता है। सॉरी, संख्याओं के सम या विषम संख्याओं, ऑड और इवन नंबर के लिए आप इसे यूज कर सकते हैं। देख पा रहे हैं, मैं यहाँ यूज करके दिखाता हूँ आपको। जैसे ये कहाँ तक गया सम संख्या में 20 तक, तो मैं n की वैल्यू कितनी रख देना, सीधी 20 रख देना है, तो 20 होती, 20 और 1 21 हो जाती, 20 और 2 22, 20 और 2 22 हो जाती, अपॉन 6 डिवाइड कर देते 2 से, तो ये बचता 10, ये 3 बचता 7, तो 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 और 1 15, 10 से गुणा 15 हो चला। डायरेक्ट भी आप कर सकते हैं, अगर आप उसे तोड़ना नहीं है तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, बाकी तोड़ने में कुछ नहीं है। एक पहले सवाल में तोड़ना पड़ेगा आपको, बाकी आपको याद हो जाएगा कि यार इसमें 4 से कम गुणा करना, और वो पुराना सवाल है, बशर्ते आप ऐसे करें। इस फॉर्मूले को अभी आप लिख सकते हैं, ये सम विषम दोनों के काम में आए। चले आएंगे देखें, ठीक है ना। इसी को लगा लें अपन, 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, डॉट 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 40 का स्क्वायर। ठीक है, अब संख्याओं के वर्गों का योग, मैं थोड़ा सा फ्रेंड से बाहर, तो गुस्सा नहीं होना, आपको समझ में आएगा सब। तो जैसे यार आया, मैंने कहा इसको लिख सकते हो आप 2 मल्टी 1 का स्क्वायर, 2 मल्टी 2 का स्क्वायर, 2 मल्टी 3 का स्क्वायर, प्लस डॉट 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 2 मल्टी 20 का स्क्वायर। लिख दिया आपने।
2 का स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, यहाँ बचा 1, यहाँ बचा 2, यहाँ बचा 3, डॉट डॉट डॉट, यहाँ कितना बचा 20। तो वही चीज़, तो ये 2 स्टेप आप खा भी सकते हो, ये दोनों स्टेप आप क्या कर सकते हो, वाइड भी कर सकते हो। क्यों? क्योंकि नेसेसरी है कि जब जब एक बात होगी संख्याओं के वर्गों का योगफल आएगा, तब तब उनमें से 2 कॉमन लेने पर 2 की पावर 2 बन के कॉमन आएगा, और जो 4 होगा और जो भी रेंज होगी वो जस्ट अपनी आधी हो जाएगी। वहाँ पर 20 तक की रेंज थी, 10 बच्चे हो गई थी, यहाँ 40 तक की रेंज है तो कितनी हो गई 20, 60 तक की होती तो कितनी हो जाती 30। ऐसे आप याद रख सकते हो कि रेंज आधी हो जाएगी और 4 से क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। यानी एक बात और याद होगी आपको कि अगर कोई संख्या सम संख्या है और उसका वर्ग है तो वो 4 से जरूर कटेगा। अगर संख्या सम संख्या है और वो किसी का वर्ग है तो 4 से कटेगा, नहीं तो वो सम संख्या किसी का वर्ग होगी ही नहीं। तो देखें क्या देखें, इसको लगाएंगे तो वही 4 मल्टीप्लाई, अब मैं इसको डायरेक्ट लिख देता हूँ। 20 तक का सवाल लगाया है, 28 70 होता है 20 का, लगा चुके ना, उसको वो बुरे मान जाएंगे लोग। n+1 2n+1/6, 4n का मान रखना है 20, 20 21 40 और 1 41 बटे 6, काट दिया 3 10 7 7 एकम 7 7 चौके 28, ये 6 इसके ऊपर वाला है, 28 70 गुणे 4 0 आ रहा फिर में 7 चौको 28, सही ना, हाँ 2, और 8 चौके 32, 32 और 2 34, 3 4 दूनी 8 और 3 11। गुणा कर लो एक बार, सही है कि नहीं, सही है। चल, तो ये तो रहा अपना बेसिक फॉर्म। अगर आपको ये फॉर्मूला भी याद हो गया है या ये याद करने में कोई दिक्कत नहीं, क्या था, क्या बताया था मैंने, यदि संख्याएं सम हो या विषम, बस शुरुआत लगातार से हो, तब n n+1 n+2/6 होता। तो ये कहाँ तक गई रेंज, 40 तक। तो 40 40 + 1 41 और ये 43 बटे 6, सही है ना, गलत नहीं कर दिया, कुछ गलत सा लग रहा है। चालीस और ये 2 42 हो जाएगा, सॉरी 43 हो जाएगा, अब सही। तो 6 7 42, तो 7 एकम 7 7 चौके 28 गुणे 40 कर देंगे, तो 4 0 0 4 7, तो वही स्टेप आ गया, देखो बस 0 यहाँ की जगह यहाँ आ गया, तो 11 480 अपना आंसर। हाँ नहीं कुछ बोलो, सही है ना, बात समझ में आ रही ना। चलो विषम संख्या की और लगाते हैं। अब ये बीच की रेंज के आ जाए तो भी आपको दोबारा तोड़ना पड़ेगा, जैसे मैं सवाल नहीं लगा रहा हूँ, लिख दे रहा हूँ। देखें, अगर उसने लिख दिया 22 का स्क्वायर 24 का स्क्वायर डॉट डॉट डॉट, मान लो इसका 30 का स्क्वायर, तो फिर डायरेक्ट नहीं लग जाएगा, आपको इसको बनाना पड़ेगा। अभी शुरुआत से नहीं है, वो दोनों फॉर्मूले तभी यूज कर सकते जब शुरुआत से हो। कब यहाँ बनाओगे कि 2 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर डॉट 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 30 का स्क्वायर, इसमें से हम घटाना चाहिए हमें 2 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर डॉट 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 प्लस 20 तक का स्क्वायर। मैं लगा नहीं रहा क्योंकि ये लगाना मैंने सिखा दिया आपको, ये तोड़ना मैं बता देता, इसको आप लगाओगे।
आप पहले 2 से लेके 20 तक, शुरुआत से लेके 30 तक जाओगे अगर सम संख्या के साथ विषम संख्या, और उसमें से कितना नहीं है उतना क्या कर दोगे आप, घटा दोगे। तो ये फॉर्मूला तभी यूज कर पाएंगे जब आप शुरुआत से 2 से, सम संख्या 2 से स्टार्ट हो, विषम हो तो 1 से स्टार्ट, अन्यथा नहीं। प्लीज़ ध्यान रखें, तो इसको लगाएं, ये आपका होमवर्क समझ ना बने तो कमेंट्स कर देंगे आप, ठीक है। चलो एक और एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मान लो लिखा होता कि यही क्वेश्चन 22 का स्क्वायर 24 का स्क्वायर डॉट 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 40 का स्क्वायर। तो इसको कैसे तोड़ते पहले आप, जैसे 2 से लेके हम 40 तक के वर्ग लगाएंगे, उसमें से माइनस कर देंगे 2 से लेके 20 तक के, बचेगा 22 से लेके 40 तक, ठीक है। तो ये दोनों क्वेश्चन मैं इसलिए तो ये अपन दोनों लगा चुके हैं। आप चाहो तो मान भर रख लो तो आपका आंसर आ जाएगा, है ना। चलते हैं आगे। देखें, अब अगर विषम संख्याओं मतलब ऑड नंबर की बात करें, ऑड नंबर के स्क्वायर, ठीक है, तो कैसे क्वेश्चन बनेगा, 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 मान लो 21 का स्क्वायर, ठीक है। तो पहले तो मैं साधारण बता देता हूँ, सीधे आप इसको लगा सकते हो, वही n प्लस 1 n प्लस 2 अपॉन 6। कौन सा है ये, सम या विषम संख्याओं के वर्गों को निकालें। थोड़ा सा फर्क है, वो क्या है 2n प्लस 1, ये इतना सीधा कहाँ तक गया है अपना 21 तक, 21 रख दोगे आप, 21 प्लस 1 21 प्लस 2/6, 21 कितना हो गया, 22, ये हो गया 23/6, मतलब तुमने कर दिया 21 22 21 प्लस 2, काट पीट लो, 3 से काटे 30 7 21, 3 दूनी 6 11, तो ये हो गया 23 गुणे 77, 11 7 तो गुणा कर दिया आपने, 7 3 21, 7 दूनी 14 15 16, एक क्रॉस के बाद 1 6 1 7 7 1771, गुणा गुणा देख लेना। उस दिन के बाद मैं सतर्क हो गया, देखो जल्दी से तो बताओ सही है। तो ये तो आराम से, अगर इसको बेसिक विधि से लगाते हो तो बहुत लंबा खींचेगा, इसलिए इसको ऐसे चलवाओ, ये सही, आपको ज़्यादा बॉडी सर में नहीं करना पड़ेगा। एक और लगाओ, लगाना हटा दूँ इसे, जैसे तो ये लगा लिया, 1 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर डॉट 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 मान लो 29 का स्क्वायर, ठीक है, 29 का अच्छा रहेगा। चलो तो सीधे कहाँ लग गए, 1 से लेके 29 तक कौन संख्याएं हैं, और नंबर विषम संख्या, तो क्या रखेंगे n प्लस 1 n प्लस 2 अपॉन 6, जब सम या विषम का स्क्वायर निकालना हो तो डायरेक्ट। तो आपने रख दिया 19 इंटू 19 और ये कितना हो जाएगा 30, 19 और 2 कितना हो जाएगा 31/6, 6 पंचे 30, गुणा कर दोगे आप जिसमें अच्छा लगे, इसमें कर दें तो 5 एकम 5 5 तिया 15 गुणे 29, ठीक है, कर लो गुणा, कितना आता है, कर लिया, कितना था, करोगे 30 बार तो 44 95 इस्लाम सकती है, तो कर लेना आप, सही है। तो आप विषम संख्याओं की भी निकालना सीख गए।
अब रेंज हो तो रेंज वही कर देना शुरुआत से लेके लास्ट तक, ये आप इतना एडजस्ट करना काम आपका है। जल्दी से अपन संख्याओं के घनों का योग, घन मतलब क्यूब, क्यूबिक सम, क्यूब सम और देख लें अपन। तो अगर संख्या 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर डॉट 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 n का स्क्वायर क्यूब, सॉरी क्यूब, तो ये होता है n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। इसके लिए सिंगल ही फॉर्मूला, इसके लिए सम में सम के लिए रख, इसके लिए हमको प्रोसेस वैसे ही करनी पड़ेगी। तो देखें, अगर संख्याओं के क्यूबिक फंक्शन का फॉर्मूला है आए क्वेश्चन आएगा, तो ये बहुत कम ही आता है या आया है, लेकिन फिर भी अपन को इसको देख लेना है और लगाना है। क्वेश्चन कैसे बनेगा? 1 का क्यूब, 2 का क्यूब डॉट 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 10 का क्यूब। तो यहाँ लगातार तक आए तो सीधे लगा सकते हो आप। n की वैल्यू कितना रख दोगे? n बराबर 10, तो 10 प्लस 1 11/2 का होल स्क्वायर। ये काट दिया 5, 11 पना 55, 55 का स्क्वायर, ठीक है 55 का। तो 55, अभी अपन को स्क्वायर को करने में प्रॉब्लम जाएगी, बाकी स्क्वायर कैसे कर सकते हैं? 5 का स्क्वायर 25, इस 5 का स्क्वायर 25 और बीच में तीनों का स्क्वायर 55, 5 25 दूनी 50, 5 2 10 3, ठीक है। अभी हल की बाकी 5 वाले तो आपसे कब बनती भी उसने कटे बता दी। इस साइड का स्क्वायर तीनों का मल्टीप्लाई बीच में लिख दिया, सबको जोड़ दिया, बन गया आपका कितना आ गया? 30, 25 अपना आंसर, ठीक है। कुछ नहीं है, जब मान रखो और आंसर पर अगर वो समझ में आ गया आपको, तो ये आपके लिए बिल्कुल छोटी सी चीज़, बस यहाँ 20 हो जाएगा, 30 हो जाएगा, 40 हो जाएगा। तो वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं कर रहे अपन, टाइप पढ़ रहे हैं इसका दूसरा। अब इसके लिए अगर सम संख्या का आ गया, सम संख्या तो 2 का क्यूब प्लस 3 का 4 का क्यूब प्लस 6 का क्यूब प्लस डॉट 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 मान लो 20 का क्यूब। तो हमें पता है कि सम संख्याओं में 2 सब में कॉमन रह सकता है या रहता है। तो 2 गुणे 1 का क्यूब, 2 गुणे 2 का क्यूब, 2 मल्टीप्लाई 3 का क्यूब प्लस डॉट 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 2 मल्टीप्लाई 10 का क्यूब आएगा। जैसे वहाँ स्क्वायर बाहर आया था, यहाँ पे क्या बाहर आएगा? क्यूब। 2 की पावर 3 सबसे कॉमन आएगी, तो बनेगा 2 की पावर 3 ब्रैकेट में 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब डॉट 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 10 का क्यूब, जो अभी अभी अपन लगा के आए। क्या होता है फॉर्मूला? n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। जो भी अपन ने हल किया था कितना है? 30, 25 आया था n बराबर 10 के लिए। बस अपन को क्या करना है? उससे 8 का मल्टीप्लाई और कर देना, तो 30 25 गुणे 8 रख दो, मान रख दे। 8 पंचे 40, 8 दूनी 16, 16 और 4 20, पूरा पूरा आएगा। 8 3 24, 24 200, सही है। लो, अगर आपने इसको देख लिया तो क्यूब वाले बनने लगे, वो समझ में आ गया, तो ये आपको आसानी से आ गया। एक विषम संख्याओं का और देख लो तो क्यूब वाली फंक्शन भी आपको ख़त्म हो जाएंगे, आपको सब बनने लगे। अब इन वीडियो को आपको बार बार देखना पड़े। सोचो आप एक बार में काम बन जाए, जो पहली बार पढ़ा तो नहीं, लेकिन ये 1 नंबर पक्का हो जाएगा। आप ये क्वेश्चन आपसे बन के जाए। अगर क्वेश्चन आ गया 1 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब 5 का क्यूब प्लस डॉट 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 मान लो कितने का? 21 का। अब दिक्कत हो गई,
क्योंकि इसके लिए अलग से फॉर्मूला है नहीं। अब हमें क्या करना पड़ेगा, हमें पता है कि यदि संख्या क्यूबिक है, कैसी है, क्यूबिक है, और शुरुआत से हो 1 2 3 4 5 6 लगातार नंबर हो, तो हमारे पास फॉर्मूला है n+1/2 का होल स्क्वायर। लेकिन अगर इवन या ऑड हो तो हमें संख्या को बनाना पड़ता है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हम देख रहे होंगे, अच्छे देख पा रहे होंगे आप, 1 का क्यूब है, 2 का नहीं है, 3 का है, 5 का, 3 4 का नहीं है, 5 का है, सही, डॉट डॉट डॉट, सम संख्याओं के क्यूब गायब है। तो हमें इन सवालों में अपने मन से 1 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब प्लस डॉट 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 21 के क्यूब में अपने मन से प्लस करना पड़ेंगे। 2 का क्यूब, 4 का क्यूब प्लस डॉट डॉट, इसकी रेंज के पहले 20 का क्यूब, और माइनस भी यही करना पड़ेंगे, 2 का क्यूब, 4 का क्यूब डॉट 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 20 का। क्यों? क्योंकि ऐसा तो नहीं कुछ भी जोड़ दो कुछ भी घटा दो, ऐसा आप मान को अरेंज कर सकते हैं कि वैल्यू चेंज ना होगा। हमें 2 से लेकर 20 तक के क्यूब जोड़े और 2 से लेकर 20 तक क्यूब घटाए तो कुछ नहीं किया, मतलब वो कट गए, बात बराबर। लेकिन इसका करने का फ़ायदा क्या हो गया कि जैसे ही जो प्लस वाले इसमें ऐड हुए तो ये बन गया फिर 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब। मैं स्क्वायर लिख जाऊँ तो उसको क्यूब कर लेना, ठीक है, कहीं कहीं मैं स्क्वायर लिख गया। 4 का क्यूब प्लस डॉट 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 20 का क्यूब प्लस 21 का क्यूब, और इसमें से माइनस हो जाएगा 2 का क्यूब, 4 का क्यूब डॉट 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 20 का। यानी कहने का मतलब है कि अगर कभी हमारे पास सम संख्याओं को प्राकृतिक संख्याएं बनाने के लिए आ जाए, सॉरी विषम संख्याओं को नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्या बनाने के लिए आ जाए, तो उसके बीच के सम संख्याएं जोड़ दो और घटा दो। 1 से लेकर 21 तक में हमने देखा कि 1 से लेकर 20 तक की सम संख्याएं गायब होंगी, तो हमने वो जोड़ दी और घटा दी। जोड़ दी तो एक सेगमेंट बन गया 1 से लेकर टोटल 21 तक की संख्याओं का, और दूसरा बन गया 2 से लेकर 20 तक की सम संख्याओं का। अब आपको ये दोनों क्वेश्चन आते हैं, आप लगातार संख्याओं को लगाते हो n+1/2 का स्क्वायर से, जहां रखोगे n बराबर 21, और इसको कैसे लगाओ, जैसे अभी पिछले लगाया था अपन ने। ये दूसरा सवाल कि हम यहाँ 2 की पावर 3 कॉमन आता है, और ये बचेगा 1 का क्यूब, 2 का क्यूब कहाँ तक, डॉट 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 10 के क्यूब तक, और इसकी वैल्यू को फिर इसमें से क्या कर दोगे आप, माइनस कर। समझ पाए नहीं समझ पाए, नहीं समझ पाए, एक बार फिर से देखते हैं। इसी को देखें, कोई दूसरा अगला, इसी को देखें। ये क्वेश्चन था आपका कि 1 का क्यूब, 3 का क्यूब, 5 का क्यूब प्लस डॉट 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 21 का क्यूब, इसका सॉल्यूशन बताइए, इसका सम क्या होगा। तो हमें पता है कि हम तभी क्यूबिक का सम लगा जब आया हो हमारे पास 1 का क्यूब हो, 2 का क्यूब हो, 3 का क्यूब हो, या हम कह दें दूसरी भाषा में कहते हैं कि 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस डॉट 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 n का क्यूब। क्या ये वाला सवाल हम लगा सकते हैं? तो आप कहोगे हाँ लगा सकते हैं सर। n+1 2n+1 n+1/2 की पावर 2 से, ठीक है। अगर हम आपसे कह दें 2 का क्यूब, 4 का क्यूब, 6 का क्यूब डॉट 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 मान लो 20 का क्यूब, क्या आप इसको लगा सकते हो? आप कहोगे हाँ सर लगा सकते हैं। 2 की पावर 3 कॉमन आता है, और 1 का क्यूब, 2 का क्यूब प्लस डॉट 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 10 का क्यूब बचता है, और इसको भी ऐसे ही हल कर लेते हैं। तो अब तीसरी बात क्या बची, विषम संख्याओं के घनों का योग। तो इसके लिए आपको इतना सा याद कर लेना है, इसको मैं मिटा रहा हूँ या लिख दे रहा, ये लिखा रहने दो। इसके लिए आपको याद कर लेना है कि ये नहीं लगा सकते हम, क्योंकि हमारे पास केवल और केवल लगातार संख्याओं के वर्गों के योगफल के लिए है। तो लगातार के होंगे तो हम तो यूज कर लेंगे, इसको हम कर लेंगे ना,
सम संख्याओं के होंगे तो कॉमन लेके यूज कर लेंगे, लेकिन अगर विषम संख्याओं के हैं तो हमें उसको लगातार बनाने के लिए मिसिंग जो बीच के वर्ग हैं उनको जोड़ना और घटाना पड़ेगा। तो यहाँ देखा 1 से लेके 21 तक के वर्ग घन तो हैं, सॉरी मैं वर्ग बोल जाऊँ तो उसको घन बोल लेना, घन पड़ा कैसे। तो 1 से लेके 21 तक के घन तो हैं आपके पास, लेकिन लगातार बनाने के लिए 2, 4, 6, 8 मिसिंग है। तो हमने उस मिसिंग को भरने की कोशिश की कि हमने कह दिया कि आप इसमें अपने मन से 1 के क्यूब में, मैं यहाँ दूर हो जाता हूँ पूरा देखिए आपको, 1 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब प्लस डॉट 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 21 के क्यूब में अपने मन से प्लस कर दो 2 का क्यूब, 4 का क्यूब डॉट 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 21 का 20 का क्यूब, और फिर इतने ही घटा दो 2 का क्यूब, 4 का क्यूब प्लस डॉट 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 20 का। तो आपका जो सवाल है वो मीनिंगफुल बन जाएगा, इस फॉर्मूले लगाने लायक बन जाएगा। आपका जो सवाल बन जाएगा वो बन जाएगा 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस डॉट 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 20 का क्यूब, सॉरी हाँ 20 का क्यूब प्लस 21 का क्यूब। एक रेंज ये बन गई यहाँ से यहाँ तक की, और माइनस उसमें से हो जाएगा 2 का क्यूब, 4 का क्यूब डॉट 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 20 का। तो सरल भाषा में कहीं ये करना नहीं है आपको, ये 1-2 बार करना फिर याद हो जाए कि कहीं दोबारा क्वेश्चन आया बोले 1 से लेके 1 का क्यूब, 3 का क्यूब, 5 का क्यूब डॉट डॉट 21 का क्यूब, ये आ गए तो आप कहोगे सर 1 से लेके पहले 21 तक का सवाल लगाना है और उसमें से 1 से लेके 20 तक के सम संख्या को हटा देना है। ऐसे ओरल याद करना है आपको कि 1 से लेके 20 तक का सवाल लगाया, सॉरी 21 तक का सवाल लगाया और उसमें से माइनस कर दिया 2 से लेके 20 तक के सम संख्याओं। तो सम संख्याओं में 2 की पावर 3 कॉमन आई थी। विषम संख्याओं के लिए क्या याद रखना है, शुरुआत से लेके जहाँ तक गया है उसका मान ज्ञात करना है, माइनस उसके बीच में आने वाले सम संख्याओं के योग को ज्ञात करके घटा देना है, तो आपका आंसर आ जाएगा। तो अपन इसको सॉल्व कर लेते हैं। कैसे करेंगे, n प्लस 1/2 से यहाँ n बराबर कितना रखेंगे 21 और 22/2 का स्क्वायर। यहाँ तो वही है, 2 की पावर 3 आएगा कॉमन, 1 का क्यूब, 2 का क्यूब डॉट 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 10 का क्यूब। तो 8 मल्टीप्लाई n बराबर 10 लगा देंगे अपन, तो 10 और 11/2 का स्क्वायर। तो यहाँ जगह नहीं बची, मैं साइड में लिख दे रहा हूँ, आप चाहो तो इसको हल भी कर सकते हो। तो ये 8 कैसे आए ना पता है, बाकी सब पता है ना आपको, तो चलो देख लो। ये उसको काट दिया आपने यहीं, तो बचा 11, इसको काट दिया तो बचा आपको कितना 5। 11 मल्टीप्लाई 21 का स्क्वायर, तो मैं डायरेक्ट लिख के दे रहा हूँ, जगह नहीं मेरे पास, आप स्क्वायर करके गुणा करके फिर स्क्वायर कर लेना, ठीक है। मैं डायरेक्ट इनका गुणा कर दे रहा हूँ। चलिए एक स्टेप लिख दे रहा हूँ। चलो कितना था, तो 11 एकम 11, 11 दूनी 22 और 1 23 का स्क्वायर माइनस 8 मल्टीप्लाई 385 आ रहा है, फिर में आ रहा है। तो देखो इसका स्क्वायर करेंगे अपन, 2 से 31 गुणा 2 से 31 हो जाएगा 53, 361 माइनस ये मैंने गलत लिख दिया, 300 बजाय एक संख्या वर्गों का योगफल तो नहीं, यह आया था 30 25, 55 का स्क्वायर आया था ना, 55 का स्क्वायर सही है ना, 55 का स्क्वायर आया था, गुणे 8 किया था 24 समथिंग कुछ आया, 24,200 समथिंग आया था। इन दोनों घटा लो, आप घटाओगे, इन दोनों घटा लो, इन दोनों घटा लें अगर अपन, तो 29,161 आ जाएगा। तो ये बहुत बड़ा था, एक पेपर में क्यों नहीं आता उसका कारण भी आपको ज़्यादा नहीं पूछा जाता, क्यों कारण क्या है उसका, ये तो ऐसे ही बने रहें।
अच्छे अच्छे सवाल देखते रहें, मैं अलग होता जा रहा हूँ। अच्छे अच्छे सवाल सीखते रहें, देखते रहें। कुछ सवाल अच्छे लगेंगे, कुछ कठिन लगेंगे, लेकिन वो आपसे बन जाए। तो वीडियो को बार बार देखें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ऐसे ही बने रहें। नमस्कार।